कि वो हमेशा हमारी अगुवाई करता है, वो हमेशा हमारे साथ होता है, वो हमें कभी भी छोड़ता है, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय प्रार्थना में गहरे प्यार से तुम्हें प्यार किया, गहरे प्यार से तुम्हें प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया, प्यार से तुम्हें प्यार किया, गहरे प्यार से तुम्हें प्यार किया। सचमुच परमेश्वर पिता, आपने हमसे बहुत ज्यादा प्यार, जिस प्यार की कोई सीमा नहीं। हम ऐसे अगापे प्रेम की आपका धन्यवाद 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 करते हैं जो आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट। महान परमेश्वर पिता, इस समय हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं। यीशु दरबार के सारे लोगों को आपके हाथों में सौंप, निश्चित रूप से आज का वचन हमें से किसी न किसी एक के लिए, हर एक के लिए आज परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, कुछ हो सकता है निराशा में डूबे, आज का ये वचन उनकी जिंदगी में नई आशा डाल सकता। पिता उनकी निराशा दूर, यदि वो किसी चिंता और फिक्र में, यीशु मसीह के नाम से वो चिंता और फिक्र हमेशा के लिए दूर हो जाए। महान परमेश्वर पिता, आज बातचीत कीजिए, आज आप उससे बात कीजिए जो इस समय निराशा में होकर के प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए बैठा, उसका मन दुखी है और साथ से रहा है। प्रभु जी, आज उसके दुखी मन को आप शांति दीजिए, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप शांति देने वाले परमेश्वर है। आज का ये वचन उस व्यक्ति के लिए, निश्चित रूप से उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। महान परमेश्वर पिता, कि आप आशीष के द्वार को खोल रहे हैं खुदा, जो निराशा के साथ आए हैं आज आप उन्हें नई आशा दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक हृदय में ये कार्य कर सके। इस समय में मैं अपने आप को शून्य कर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे कर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से, वो एक भी शब्द मेरी ओर से। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए। समझ लीजिए जेल में कोई कैदी बंद है और जिसे मृत्यु दंड की सजा हुई है, और उसने अपने बचाव के लिए तमाम प्रकार का उपाय कर लिया कि मैं किसी तरह बच जाऊं इस मृत्यु दंड से, लेकिन वो बच ही नहीं पाया। सजा हो गई, उसने हर जगह अपनी अर्जी दे दी, और उसको कहीं से भी उसको जो मृत्यु दंड की या फांसी की जो सजा हुई है उससे उसका कोई छुटकारा नहीं। हो सकता कल की सुबह में उसे मृत्यु दंड देने का समय निर्धारित किया गया, और अचानक कल सुबह उसे मृत्यु दंड देना है। वो बिल्कुल निराश है, क्योंकि उसके पास जीवन की कोई आशा नहीं है, कल उसे मरना है, सब कुछ खत्म। उसने हर उपाय कर लिया, लेकिन अचानक अचानक जेलर उसके पास आकर ये कहे कि तुम्हारी सजा माफ कर दी, तुम्हें उस दंड से आजादी मिल गई। उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, सोच के देखिए। कितना कितना खुश होगा, बहुत आनंदित होगा। उसके पास निराशा थी, उसके पास कोई आशा नहीं थी, वो मरने वाला है, लेकिन आज उसे अचानक आजादी मिली। हम भी उसी हालत में थे, अंधकार में थे, दुख में थे, पीड़ा में थे, मृत्यु के देश में रहते थे। हमारे पास भी कोई आशा नहीं थी, मरी हुई अवस्था में थे। पाप ने हमारी जिंदगी में मृत्यु बनाया। वचन हमसे कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु। तो हमारी जिंदगी में ये पाप की मजदूरी के रूप में मृत्यु आ चुकी, लेकिन अचानक परमेश्वर की दया का द्वार हमारे लिए, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आया। हमारे अंधकारमय जीवन में उसका उजियाला, उसका प्रकाश है। हमारे दुखी जीवन में उसका आनंद आ गया। मुझे कहता है ना हमसे, प्रभु में आनंदित रहो,
मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तो उसका आनंद हमारी जिंदगी में, हम पाप से, अधर्म से, सारी बुराइयों से छुटकारा पा लिए, ठीक उस कैदी के समान। क्योंकि उस कैदी का बचाव हो गया। जेलर ने आके कहा तुम्हारी सजा खत्म हो गई, क्योंकि तुम्हारे बदले किसी और ने उस मृत्यु दंड को ले लिया अपने। हमारे बदले किसी और ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु दंड को ले लिया मेरे लिए और आपके। हम आज स्वतंत्र हैं, हम आज आजाद हैं, हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर में पाप का कोई बंधन नहीं है, हमारे ऊपर में अधर्म का कोई बंधन नहीं है, हमारे ऊपर में अंधकार की शक्तियां नहीं है, क्योंकि हमारे बदले में उसने सब कुछ कर। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप सब बच गए हैं, परमेश्वर ने आप सबों को बचाया, हम सबों को बचा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि हमसे हमारा परमेश्वर इतना प्यार। हम परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा महान है परमेश्वर। आज हम वचन में जा रहे हैं और उसके लिए आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 और 29 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 और 29। मैं आपके लिए पढ़। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए आज न्योता है। परमेश्वर निमंत्रण दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह खुला निमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उठा लूंगा, मेरे पास आओ, तुम्हारी निराशा खत्म करूंगा, मेरे पास आओ। जिस भी चीज की जरूरत है मेरी ओर ताको, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरा करूं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ और कोई कुछ नहीं दे सकता। आप किसी के पास जाकर कुछ भी नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसके पास आपको जिंदगी मिलेगी, जिसके पास आपको छुटकारा मिलेगा, जिसके पास आपको उद्धार मिलेगा, जिसके पास में स्वर्ग राज्य है जो आपके लिए जगह बना रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ और सिर्फ उसी के पास सब कुछ है। तभी तो उसने कहा मैं जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, वो मुझे और आपको जीवन देने आया। और हमारा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि मैं और आप जब उस पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन मुझे और आपको मिल जाता है। हमें पापों से क्षमा मिल जाती है, हमें छुटकारा मिल जाता है हर प्रकार की बुराइयों से। हमारी जिंदगी में प्रभु आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। हम जो निराशा में थे, अब हमारी जिंदगी में आशा आ जाती है। आज हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे सारपत की विधवा के बारे में। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजा, राजाओं की पुस्तक पहला राजा और उसका 17 अध्याय। पहला राजा उसका 17 अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17। मैं उसके लिए वचन को आपके लिए पढ़ देती हूँ। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। ये एलिया नबी के बारे में है। एलिया नबी के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। उसके आगे एक और वचन पढ़ रही हूं। यहाँ पर लिखा है, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, सारपत की विधवा कह रही है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। ये उसका निराश जीवन था, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा हुआ था और वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो लोग निराशा में थे।
वो विधवा स्त्री, उसके पास कोई भी साधन नहीं, कोई भी उपाय नहीं है कि कहीं से उसे कुछ मदद मिले, और उसके पास थोड़ा सा आटा जिसकी वो रोटी बना के खा के मर जाना चाहिए। वो चाहती है कि बस पैसे खा लो और उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो जिएंगे कैसे, मर जाएंगे वो तो वो यहाँ पर कह रही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निराश है, वो एकदम निराश है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, ये जो भी कुछ है उसको मैं और मेरा बेटा खा लेंगे और उसके बाद हम मर जाए। यहाँ पर क्लियर लिखा है, साफ रूप से लिखा है कि हम मर जाएंगे। सोचिए, एक निराशा, उसे लग रहा था अब मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं मर जाऊंगी, बस मेरा बेटा और मैं दोनों मर जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का ये भक्त वहां पर पहुंचा और उसने क्या कहा, देखिए उसके 13 वचन में लिखा है, एलिया ने उससे कहा मत डर। पहला राजाओं 17 अध्याय 13 वचन। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लिया, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ना मैदा समाप्त होगा और ना ही तेल घटेगा। ये आशा, जीवन की ये आशा परमेश्वर ने यहाँ पर दी। जब वो निराश है, जब वो दुखी है, जब वो परेशान है और जब वो सोच रही है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, ऐसे समय में परमेश्वर का ये वचन वहां पर पहुंचा, उस भक्त एलिया, उस नबी एलिया के माध्यम से, परमेश्वर के उस जन के माध्यम से ये वचन उसके पास पहुंचा कि जब तक मेघ न बरसे, मतलब बारिश न हो, और जब तक के अकाल खत्म ना होता, तेरा तेल खत्म होगा और ना ही तेरा आटा खत्म। ये आशा उसके पास पहुंची। आज आप में से कोई ऐसा निराश हो, निश्चित रूप से परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपसे कह रहा है मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपना ध्यान तुझ पर लगाए हुए हूँ, मैं तुझे निहार रहा हूँ, मैं तेरी प्रार्थना को सुन रहा हूँ। आज आप में से किसी एक के जीवन के लिए वचन, उस पर आशा रखिए। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। बोलिए हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आज आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आज आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से कोई चिन्ह और चमत्कार होने जा रहा है। उस पर विश्वास रखिए। जब ये सारपत की विधवा के पास कोई भी आशा नहीं थी, वो लकड़ी बीन रही, उसके पास कोई आशा नहीं है, बस वो लकड़ी बीन रही है और सोच रही है बस लकड़ी बीन के जाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, हो गया खत्म। लेकिन उस वक्त उसके पास ये आशा का द्वार खुला, उसके पास ये वचन पहुंचा और इस वचन के कारण उसने वही किया। और वचन कहता है कि उसका ना तो तेल खत्म हुआ, ना ही उसका आटा खत्म। ये परमेश्वर की आशा, ये आज आपके लिए भी, ये आज मेरे लिए भी है। ये वचन हमारे लिए है कि परमेश्वर हर पल हर समय हमारे साथ रहता है। उसने हमसे वादा किया है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। इसका मतलब परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वो हमेशा अपनी दृष्टि लगाए रहता है आपकी ओर, मेरी ओर। हमेशा वो हमें देखता है, हमेशा वो हमें देखता है। एक और वचन आप मेरे साथ निकालिए, उत्पत्ति और उसका 21 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 21, 21 अध्याय, उत्पत्ति और उसका 21 अध्याय और 21 अध्याय के 14 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहाँ पे लिखा है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, उसके लड़के को भी देकर उसे विदा किया और वह चली गई और बेशर्बा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल
क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। यहाँ पर हाजिरा निराश हो गई है, निराशा के साथ वो निकल गई है। उसे वहां से निकाला गया और अब्राहम ने उसे सब कुछ दिया और वो अब बशेबा के जंगल में भटक रही है, पानी खाती, खाना खाती, सब कुछ खाती। अब उसके पास कुछ नहीं है, बूंद भर भी पानी नहीं। और अब उसे लगा कि मेरा बेटा मर जाएगा। वो उसको मरता हुआ देखना नहीं चाहती थी, इसलिए दूर बैठ के रो रही है, चिल्ला रही है, मेरा बेटा मरने वाला। कोई आशा नहीं है, पानी कहीं नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, निराश है वो, मेरा बेटा मरने वाला है, मेरा बेटा मर रहा है, कैसे देखोगे उसे मरता हुआ। दूर जाके बैठी रो रही है, रो रही है, चिल्ला रही। उसके रोने की आवाज परमेश्वर की कहा, जब आप दुहाई देते हैं आपकी आवाज परमेश्वर के पास जाती, जब आप आंसू बहाते परमेश्वर आपके आंसुओं को जाया नहीं हुए, वो कुप्पी में भरता है और अपने पास रखता, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता। उसने हाजिरा से भी बहुत प्यार, उसने उस आवाज को सुना, उस निराश हाजिरा की आवाज को सुना, और वहां पर उस वक्त परमेश्वर के द्वारा एक दूत भेजा गया जिसने उससे बातचीत, और बातचीत करने के बाद उससे कहा, उसे आशीष दी। सिर्फ बातचीत ही नहीं की वरन उसे आशीष भी दी। परमेश्वर आपसे सिर्फ बातचीत ही नहीं करता वरन आपको आशीष भी दी, आपकी हर जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना सुनता है। निराश मत होइए बहनों, निराश मत होइए, मत होइए, उस पर आशा रहे, उस पर आशा। वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़े, वो आपको अपनी गोद में उठा कर लेती है, वो हमेशा आपको थामे रखे, वो हमेशा आपकी प्रार्थना सुनता है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, परमेश्वर आपके लिए उपाय कर, एक अच्छा घर, घराना, परिवार आपके लिए दे, आपका बहुत जल्द विवाह हो जाए। यदि आपके पास नौकरी नहीं, परमेश्वर आज आपके लिए आशीष के द्वार को खोल रहा है। इनके पास कोई आशा नहीं थी, पानी की बूंद भी नहीं थी, लेकिन सोचिए परमेश्वर ने उपाय किया कि जहां वो लड़का था वहीं पास में उन्हें कुआं मिल गया। अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा था, भटक रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उस आशीष के द्वार को खोला, वहां पर कुआं मिला और उसने उससे पानी निकाल कर पिया, और साथ में एक आशीष मिली कि मैं इस लड़के के द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहता, आज आपको भी आशीष देना चाह रहा, उसे लीजिए, ग्रहण कीजिए, बोलिए, प्रभु मेरे निराश जीवन को आप अपनी आशा से, अपनी आशीषों से भर दीजिए। उस पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो उद्धार करता प्रभु आप, वो आपको कभी नहीं छोड़े, वो आपको कभी नहीं, वो आपको हमेशा संभाल के रखेगा, वो हमेशा हर पल हर समय आपकी ओर अपने कान लगा आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपके निराशा को दूर करे, उस पर विश्वास है। इसीलिए तो उसने आपको निमंत्रण दिया, एक बोझ से थके हो तबे लोग मेरे पास। यदि आज भी आप उसके पास नहीं आए तो आज कुछ समय है कि आप उसके पास आज आप आ जाइए उसके पास, क्योंकि प्रभु आपके लिए अपने बाहों को फैलाकर खड़ा है, अपनी बाहों को फैलाया है, खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, मैं तेरे लिए खड़ा। निराश मत हुई, विश्वास रखिए, सिर्फ विश्वास रखिए, वो आपकी सहायता करने के लिए आया, उसने आपकी सहायता करने के लिए उस आशीष के द्वार में खुले, उसकी नजरें हमेशा आपकी ओर, आपके सहायता के लिए आपकी ओर घूमती रहती है, वो निरंतर आपको निहारता रहता है। जब आपकी जरूरत, वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हम एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे, परमेश्वर ने उसके निराश जीवन में किस तरह से आशा, किस तरह से उसकी आशा। एक कोढ़ी व्यक्ति है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। वचन हमसे कहता है, राजाओं की पुस्तक, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा, 2 किंग्स चैप्टर 5। उसमें एक व्यक्ति के बारे में, उसके ऊपर लिखा है नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। एक कोढ़ी व्यक्ति है नामान जिसका नाम, जिसके पास कोई आशा नहीं कि वो ठीक हो जाएगा। कोढ़ की बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जिसमें कोई आशा नहीं होती, शरीर गल गल के खत्म होता जाता है। हम कोढ़ियों के बीच में काम करते हैं, हमें पता है कोढ़ी किस तरह तकलीफ में रहते हैं। उनके पूरे हाथ पांव गल जाते हैं, उनके नाक की जगह में सिर्फ 2 छेद रह जाते हैं, सब कुछ गल जाता, पूरा शरीर गल जाता है कोढ़ी की बीमारी से।
हमारे पास एक आश्रम है जिसमें हम हमेशा उन कोढ़ियों को देखते हैं। प्रभु की दया है कि वो अब उस कोढ़ से निकल गए, ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका गला हुआ हाथ पैर याद दिलाता है, याद दिलाता। अभी जो उनके बाद की दूसरी तीसरी पीढ़ी जो आई है वो बिल्कुल ठीक है, उनके पूर्वज कोढ़ी थे। तो यहाँ पर एक कोढ़ी का वर्णन है जिसके पास कोई आशा नहीं है कि वो कोढ़ की बीमारी से कभी ठीक हो सकता है। सेनापति है राजा का और उसके पास में कोई आशा नहीं। यहाँ पर लिखा है अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था और यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय दिलाया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अब देखिए उसके घर में एक लड़की आई, उसके निराश जीवन में वो लड़की एक खुशबू की तरह आई। उसके निराश जीवन में उसने आशा की खुशबू को फैलाया। उसने अपने स्वामी को देखा, वो तो एक छोटी बच्ची थी जिसे वहां पर गुलाम बनाकर लाया था, जिसे गुलाम बनाकर इस्राएल देश से उसे गुलाम बनाकर लेकर आया गया। वो उस लड़की ने, उस छोटी सी बच्ची ने जो गुलाम थी, जिसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, इसीलिए उसने उसकी चिंता फिक्र की। वरना क्या देती, छोड़ ये तो मेरे को गुलाम बना के लाया है, मैं तो इसके घर की नौकरानी हूं, क्यों बताऊं सब बात। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है और वो चाहती है इस प्रेम की वजह से कि मेरा स्वामी ठीक हो जाए। इसलिए उसने अपनी मालकिन से कहा, नामान की पत्नी से उसने कुछ बात की। आइए हम उसे भी देख लेते हैं। वचन में लिखा है दूसरा राजा 5वां अध्याय और उसके 3रे वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसकी कोढ़ से चंगा कर दे, वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता यदि शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास, वो उसे कोढ़ से चंगा कर देता। आज यदि आप बीमार हैं, यदि आपको कोई बीमारी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप दवाइयां खा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह ने कोड़े खाई की आप चंगाई को, उस पर विश्वास रखें। उसके पास आए थे वो महान परमेश्वर, उसने इस कोढ़ी को चंगाई। ये कोढ़ी व्यक्ति ये गया एलिशा नाम की उस भविष्यवक्ता जिसके बारे में हम वचन में पढ़ रहे। उस लड़की ने परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर ने उस लड़की के द्वारा नामान के जीवन में काम किया। हो सकता है आज कोई वचन, कोई भक्त किसी के द्वारा आपकी जिंदगी में काम हो जाए। इसे प्रभु पर आशा रखिए। ये गया वहां से गया, उसने सोचा कि एलिशा बाहर आएगा, कोई दवाई देगा, कोई बातचीत करेगा, कुछ करेगा, लेकिन एलिशा ने उससे कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक ही संदेश भिजवाया कि जाके क्या कर, यरदन नदी में जा। और कितना वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ उसको भी। वचन में लिखा, सुन, किसी के दूसरा राजा और उसके 5वें अध्याय में उसके 10वें वचन, तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहना भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। यरदन में 7 बार डुबकी मार, उसने कुछ और नहीं कहा। यहाँ पर यरदन नदी में डूबने से आप चंगाई को पालेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पर उस विश्वास की बात, विश्वास के साथ आप अगर परमेश्वर के पास आएंगे, आपकी जिंदगी में काम होगा, आपकी जिंदगी में काम होगा। ये वहां से निराशा के साथ निकला कि क्या यरदन नदी में, क्या मेरे देश में नहीं है नदियां मैं जिसमें डूब लो। लेकिन वहां पर भी एक व्यक्ति के द्वारा, उसके एक सैनिक के द्वारा उससे बातचीत की गई और उसने कहा, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं दिया, डूब लो यरदन नदी में। उसने ठीक है, उसने विश्वास के साथ डुबकी लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 और उसने चंगाई को पा लिया। उस छोटी लड़की ने परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट किया। उस सैनिक ने उससे कहा, कुछ नहीं होता, डुबकी लगा लो, और उसने विश्वास के साथ डुबकी लगाई और उसने चंगाई को पा लिया। आज परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में भी काम करना। यदि आप किसी प्रकार की गहरी निराशा में हैं, आज वो आपके लिए द्वार खुल रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे दरवाजे बंद हो गए, आपके पास अब कोई दरवाजा खुला नहीं, आप परमेश्वर के पास आ जाए। चारों ओर अंधकार थे, निराशा के बादल ने आपको चारों तरफ से घेर के रखा है, परमेश्वर के पास आ जाएगी।
वो आपके लिए आशीष के द्वारों को खोलने जाएगा। वो आपको हाथ बढ़ाकर पकड़ लेगा, आपको निराशा में डूब के मरने नहीं देगा। वो आपको हाथ बढ़ाकर पकड़ लेगा, थाम लेगा आपको। आपकी जिंदगी में आशीष आएगी, आपकी जिंदगी में चंगाई की नदियां बहेगी, आपके लिए आशीष के द्वार खुल जाएंगे। यदि आप निसंतान है, उस पर विश्वास रखिए, वो आज आपकी कोख को आशीषित कर रहा है, उस पर विश्वास रखिए। यदि आप बेरोजगार है, वो आपके लिए द्वार खोल रहा है कि आप उस द्वार से प्रवेश करें। हर चीज के लिए आज परमेश्वर पर निर्भर हो जाए, उस पर निर्भर हो जाए, उस पर विश्वास रखिए। सारपत की विधवा ने विश्वास के साथ रोटी बनाकर दी और उसका ना तो उसका तेल खत्म हुआ, ना उसका आटा खत्म। हाजिना ने विश्वास के साथ वो वापस अपने बेटे के पास आई और उसने उस कुएं को देखा और वो उसकी निराशा में उसके निराशा भरे इसमें जीवन आ गया। आशा की किरण उसकी जिंदगी में। ये कोढ़ी निराश था, कोई आशा नहीं थी कि वो चंगाई को पालेगा, लेकिन उस लड़की ने परमेश्वर के उस प्रेम को उस कोढ़ी पर प्रकट किया और ये नामान नाम का कोढ़ी चंगाई। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करते, अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए, अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। उसके पास आ जाए और उससे कहिए, प्रभु मैं तेरे पास मेरी जिंदगी में आज हो। वो आज आपको बुला रहा है, वो अपनी बाहों को फैलाया है, आपका नाम लेकर आपको पुकार रहे हैं। इस आवाज को सुन, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर के सामने आज रख दीजिए, अपनी सारी समस्याओं को आज दिल खोल कर रख दीजिए उसके सामने। उससे कहिए, प्रभु सिर्फ केवल हार, प्रभु तू तारणहार परमेश्वर, तू मेरी जिंदगी में आज काम। प्रभु मेरी जिंदगी की इस परेशानी को दूर। आज प्रभु आपको बुला, आपकी जिंदगी से उस परेशानी को हटाना चाहिए, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए, पूरे मन से उस पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास रखिए। आज आपके लिए वो आशीष के द्वार, उस पर विश्वास के साथ उसके पास आ जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी उसके पास आया उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज प्रभु उसी विश्वास को चाहता है कि आप उस पर विश्वास रखें, उसके पास। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, वो आज आपको बुला रहा है। थैंक यू जीसस। अपनी परेशानी उसके सामने रख दीजिए, किसी से मत कहिए, किसी से कुछ मत कहिए, सिर्फ अपने मन में प्रार्थना कीजिए, अपने मन में प्रभु से बातचीत कीजिए, अपना दिल खोल दीजिए और बोलिए, प्रभु मेरी जिंदगी में ये परेशानी है, मेरा जीवन निराश हो गया है, प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू मेरे बोझ को उठा सकता है, सिर्फ और सिर्फ तू मेरे लिए कार्य कर सकता, सिर्फ प्रभु आपकी जिंदगी। मत उदास होइए, मत दुखी होइए, मत परेशान होइए, उस पर विश्वास रखिए। वो आज भी आपको बुला रहा है, वो अपनी बाहों को फैलाकर आपसे कह रहा है, मेरे पास आ जा मेरी बेटी, मेरे पास आ जा मेरे बेटे, मैं तुझे जीवन देने जा रहा हूं। उससे उस जीवन को थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय जितने लोग आपके पास आते हैं खुदा, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। राजा और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वो अपने निवेदन आपके पास रख रहे हैं। यदि वो बीमार है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से पूरी रीति से चंगाई को पाले। यदि वो बेरोजगार है, आज उनके लिए आप आशीष के द्वार को खोल दीजिए, उनके घर में की हर कमी घटी को दूर कीजिए, उनके कर्ज के बोझ को आज उठा लीजिए खुदा, उनकी जिंदगी से हटा लीजिए। राजा और राजाओं के राजा, प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। जो निसंतान है यीशु राजा, आज अपने आशीष दीजिए, उनकी कोख को आशीषित कीजिए खुदा। वो राजाओं के राजा जो मिनिस्ट्री में है, उनको और अधिक अधिकाई से उनका उपयोग कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। यीशु दरबार को आशीषित कीजिए। जितने लोग जुड़े हैं, एक एक जन के लिए यीशु के नाम से हम आशीष को मांगते हैं। आने वाले समय में जो यूट्यूब के माध्यम से आपके वचन को सुनेंगे, जितने भी लोगों तक आपका वचन जाए, यीशु राजा उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए खुदा। आज का ये वचन उनके निराश जीवन में आशा की ज्योति बन जाए। आपके समर्थी हाथों में सब कुछ। आप महान परमेश्वर है। जो भी जिस भी प्रार्थना के साथ आए हैं, आज उनकी प्रार्थना को सुनिए खुदा, हाँ और आमीन के साथ उनकी जिंदगी में पूरा कीजिए।
धन्यवाद करती हूँ राजा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक शब्द मेरी ओर से नहीं। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आगे आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।